हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा भी कुछ सपोर्ट हो जाए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाता रहूं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो न्यू सिलेबस में दूसरा पार्ट है। वो दूसरा जो पार्ट है उसमें है लेखन कला और शहरी जीवन। तो हम लोग देखते हैं इसके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे दिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा इंडिया, दूसरा दिया हुआ है पाकिस्तान और दिया हुआ है तीसरा मेसोपोटामिया और डी में दिया हुआ है सभी। तो सबसे पहले डी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी से तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा, किसी एक जगह से स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमारा सी आंसर है मेसोपोटामिया वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी शहरी जीवन का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मेसोपोटामिया से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे कौन सी भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ था। मतलब 1400 जो ईस्वी था उसमें कौन सा जो भाषा था वो आना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसमें बोल रहा है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है हिब्रू और सी जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है फारसी और डी क्या है, अरामाइका। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाता है। यानी अरामाइका जो भाषा थी हमारा वो 1400 ईस्वी पूर्व आना शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये 1700 के दशक में, बी दिया हुआ है 1800 के दशक में, सी दिया हुआ है 1840 के दशक में और डी दिया हुआ है हमारा 1912 के दशक में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1840 के दशक में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई थी। कौन से दशक में, 1840 के दशक में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ है फारसी, बी में दिया हुआ है मलयालम, सी में दिया हुआ है अंग्रेजी और डी में दिया हुआ है यूनानी। तो यहाँ पर डी जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी भाषा क्या हो जाएगा, यूनानी भाषा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है किलकार लिपि का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये 20,000 वर्ष पूर्व, बी में दिया हुआ है 5,000 वर्ष पूर्व और सी में दिया हुआ है 1,000 वर्ष पूर्व और डी में दिया हुआ है 2,600 वर्ष पूर्व यानी 2600 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर डी जो हमारा है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2600 वर्ष पूर्व। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कितने ईस्वी पूर्व जीत लिया था। तो ऑप्शन पे यहाँ दिया हुआ है हमारा 330 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन दिया हुआ है 331 ईस्वी पूर्व, सी दिया हुआ है 332 ईस्वी पूर्व और डी दिया हुआ है 333 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बी वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 331 ईस्वी जो पूर्व है वो सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है असीरियाई राज्य की स्थापना हुई। असीरियाई राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी स्थापना जो हुई वो लगभग कितने ईस्वी पूर्व हुई। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ये लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, बी में दिया हुआ है लगभग 1400 ईस्वी पूर्व और सी में दिया हुआ है लगभग 1300 ईस्वी पूर्व, डी में बोल रहा है लगभग 1100 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर जो डी हमारा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लगभग 1100 ईस्वी पूर्व आइसीरियाई राज्यों की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना गया। तो कीलाकार लिपि अक्षरों को कब पहचाना गया, ये हमको सवाल में पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है ये 1820 ईस्वी में, बी दिया हुआ है 1830 ईस्वी में, सी दिया हुआ 1840 ईस्वी में और डी दिया हुआ क्या 1850 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो हमारा डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1850 ईस्वी में है वो कीलाकार लिपि अक्षरों को पहचाना गया था। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मेसोपोटामिया से लगभग 5000 सूचियाँ मिली जिनमें उल्लेख किया गया है। यानी 5000 जो सूचियाँ निकली थी उनमें उल्लेख किया गया है। तो इन ऑप्शनों में देखना है कि उनमें क्या क्या चीज़ जो है वो उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बैलों की, और बी दिया हुआ है मछलियों की, सी दिया हुआ है बैलगाड़ियों की और डी दिया हुआ है सभी की। तो यहाँ पर देखिए बैलों की भी उसमें सूचिया में नाम थी, मछलियों की भी सूचिया में नाम थी और बैलगाड़ियों की भी सूचिया में नाम थी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी, यानी बैलों की, मछलियों की और बैलगाड़ियों की, यानी इनमें इन तीनों की सभी की सूचिया में नाम थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं कहलाते हैं। यानी ये पूछ रहा है कि पहले ज़माने में लोग पत्थर पर जो आकृतियाँ बनाते थे उस पत्थर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अस्टेल कहते थे, बी दिया हुआ है अस्टर कहते थे और सी दिया हुआ है कौन कहते थे और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी अस्टेल कहते थे। जो आकृतियाँ पत्थर पर बनाए जाते थे उस पत्थर को हम लोग क्या कहते थे, अस्टेल कहते थे। यानी ये नंबर जो है हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा।